change in me. I'm the same old Eddie. इस कारोबार, इस दफ्तर की ओर मत जाओ. I'm the same. I'm sorry अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, but मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकती. I'm sorry, please. यही कहने इतनी दूर से आई हो? ये तो तुम टेलीफोन पर भी कह सकती थी. आदि, मैं इतनी बदतमीज नहीं हूँ कि अपने बचपन के साथी की इस तरह से इंसल्ट करूं. तुम नहीं जानते इतने सालों के बाद तुमसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई है. Let us be friends. ये बॉस और सेक्रेटरी का चक्कर छोड़ दो. ओके? मैं अब चलती हूँ, तुम्हारा बहुत वक्त जाया किया. कमाल है, तुम आज पहली दफा मेरे दफ्तर आई हो और कहती हो अच्छा मैं चलती हूँ. ठीक है, मैं तुम्हें जॉब के लिए फोर्स नहीं करता, लेकिन जब तुमने मुझे दोस्त कहा तो कम से कम कॉफी तो पीती जाओ. ओके. जेनी, जेनी, हाँ, सेंड सम कॉफी. या बढ़िया सी. या और सुनो, कुछ सैंडविचेस भी. या खड़ी क्यों, बैठो ना. भाई तुम्हारे लिए सैंडविचेस भी मंगाई हैं. हाँ, लेकिन 5 साल के सैंडविचेस का हिसाब एक प्लेट सैंडविचेस में नहीं चुकता हो सकता. वेट. जेनी, भाई ढेर सी सैंडविचेस भेजो. तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो. I told you, मैं बिल्कुल नहीं बदला. अरीमा, excuse me, I have to make one telephone call. Jenny, get me 64638. Fast, huh? Good. रीमा, ये हमारी कंपनी का कैटलॉग. इस प्रोडक्ट पे हम डील करते हैं. अच्छा सुनो, ये मैं जो तुम्हें सब दिखा रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ. नहीं नहीं नहीं. I'll just take a minute off. Sure. Yes, come in. Good. अरे बस इतनी सी सैंडविच. अभी और लाता हूँ सर. ट्रॉली भर के लाना है. जी मैडम. अबे मैडम नहीं, मैडमोजेल. स्टूपिड. चल जा बाहर, मजाक कर रही थी. हाँ जी, लाइए कॉफी और सुनाइए इतने सालों का वृत्तांत. वृत्तांत ही कहते हैं ना हलचल को. अरे हाँ, तुम्हें डैडी की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी हुआ करती थी. अभी भी है, पर एज की वजह से वो बड़े ऑफर्स नहीं ले सकते. चल रही है. और तुम्हारा भाई? मेरा कोई भाई नहीं था. हाँ. आई एम सॉरी, भूल गया. रीमा, बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ पर आई. सच पूछो तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे सामने बैठी हो. विश्वास करो प्लीज. अच्छा सुनो, मेरी ऑफर अभी भी ओपन है. सोच कर समझ कर जवाब देना. आदि, सोच लिया है, समझ लिया है, और मेरा वही जवाब है, नो. जब कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? आजकल के लड़के लड़कियों को भगवान ही समझे. लोग चांदी की तश्तरियों पर नौकरी लेकर आते हैं और ये उन्हें ठुकरा देते हैं. भाई रीमा की बात और थी. वो अपनी हम जमात की जी हुजूरी नहीं करना चाहती, लेकिन जनाब को क्या तकलीफ है? तकलीफ की बात नहीं है बाबा, ये उसूल की बात है. मैं ये सोच रहा हूं कि ये अग्रवाल मुझे इतनी लिफ्ट क्यों दे रहा है. तो कोई एहसान तो नहीं कर रहा. तुम काबिल हो, इसीलिए तरक्की का रास्ता खुल रहा है. चल पड़ो उस पे और रीमा की फिक्र ना करो. रीमा जिसके घर जाएगी वही उसकी रोजी रोटी की फिक्र करेगा, समझे? और तुम्हें तो किसी को घर लाना है, उसके आराम और आसाइश का सामान पैदा करना है. रेखा, तुम ही समझाओ ना इसे. मैं अपनी मर्जी किसी पर थोसना नहीं चाहती बाबा. अब ये तरक्की नहीं करना चाहता तो उसमें मैं क्या करूं? ये बात नहीं है. और फिर गोल्डन क्रेस्ट वालों ने क्या मुझे तरक्की का मौका नहीं दिया? तो बाबा, जो लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं, अब मैं उन्हीं लोगों के साथ धोखा करूं? और अगर मैं उस होटल की नौकरी छोड़ भी दूं तो इस भला का क्या होगा? ये वहां अकेली रह जाएगी. अरे अरे, तुम मेरी फिक्र मत करो. हाँ, गोल्डन क्रेस्ट में तुमसे पहले मैं नौकरी पे लगी थी. मेरी वजह से अपना करियर मत तबाह करो. माफ करो बाबा. सोच लो. सोच लिया बाबा. लो लड़कियों, गए तुम लोगों के बर्फी वर्फी के चांस. मैं खिलाऊंगी इन्हें बर्फी. देखो, 2 बर्फियों के टुकड़े हैं और कह रही हैं कि मैं खिलाऊंगी इन्हें बर्फी. भाई, जब खैरात भी बांटते हैं तो दिल खोल के बांटा करते हैं. वैसे डॉक्टर ने आपको मीठा खाने से मना किया. हाँ. तुम तो ये नारियल लो. भगवान, आप देख रहे हैं किस तरह ये औरत आप में और मेरे दरमियान एक खलीज पैदा कर रही है. भाई, ये तो प्रसाद है. हाँ. कुछ नहीं होता. तो आपके लिए नारियल प्रसाद है ना, पूछ के देख लो भगवान से. मामा मामा, गया गया बर्फी का टुकड़ा चला गया. हाँ, कहाँ? मैं बताती हूँ. आया आया बाबा? आया आया, आया.
चोरी करके खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रसाद है। बालकृष्ण भी तो चोरी का माखन खाया करते थे। भगवत गीता का पाठ कर लेती हो मगर समझती हो उसे। अपनी बात मनवाना तो कोई तुमसे सीखे। चल के नहा लो, जाओ। मुंह हाथ धोने तो काम चलेगा? क्यों इज्जत करते हो? जाओ नहाओ ना। अच्छा बाबा, गंगा स्नान करके आऊंगा। कर लो, कर लो। देखो बेटी, तुम्हारा मन नहीं करता ये नौकरी करने को तो ना करो। नहीं करता ना माँ। लो आ गई इनकी चीफ एडवाइजर। अब मेरी क्या जरूरत है? मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं? जा जा दबाओ। बेटी तुम शाम का खाना यही खाकर जाना। खाऊंगी भी, लेकिन यही रहूंगी। आप भूल कल इतवार है। अरे हाँ। अब तुम किस सोच में पड़ गए? सोच रहा हूँ कि इतना प्यार तो अपने सगे संबंधी भी नहीं देते। हाँ, ऐसा लगता है ना जैसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। हाँ, ऐसा ही रहा होगा कुछ। रेखा, एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या तुम मेरे इस फैसले से खुश हो? सच बोलो। हम्म। नहीं। क्यों? अगर तुम अग्रवाल साहब की नौकरी कबूल कर लो तो हम जल्दी शादी कर सकते हैं, जल्दी अपना घर बसा सकते हैं, है ना? अग्रवाल साहब की एक बेटी भी है, इकलौती औलाद, और वो बहुत खूबसूरत भी है। तो मान लो अग्रवाल साहब के दिमाग में ये ख्याल आया हो कि मैं और अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कहानी किस्सों की तरह वो तुम्हें अपना दामाद बना लेंगे। अगर ऐसा हो तो बन जाओ। तुम्हें दुख नहीं होगा? मुझे क्यों दुख होगा? बिल्कुल नहीं। वाकई? बोला ना, नहीं होगा। क्या है? चुड़ैल। अच्छा चुड़ैल मैं हूं कि वो है? नाराज हो गई? नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी तरक्की के लिए ही सोचती हूँ। मैं जानता हूं रेखा, मगर ये हमारी बदनसीबी है कि जिन्हें आज राज करना चाहिए था वो दूसरों की नौकरी कर रहे हैं। अगर तुम थोड़ा सब्र और कर लो, मैं जल्दी ये सारी नौकरियां छोड़ के इसी शहर में अपनी हुकूमत कायम करूंगा। सुमेर, भगवान के लिए सपने देखने बंद कर दो। बहुत हो गया, बहुत हो गया। नहीं बंद कर सकता रेखा, नहीं बंद कर सकता। लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो एक दिन मैं तुम्हें ये सारे सपने सच करके दिखाऊंगा। ये आउट पेशेंट विंग के सामने वो फ्री वार्ड है जिसे मैं अपने भैया के नाम पे बनाना चाहता हूं। ये वार्ड सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा और मॉडर्न सुविधाओं के साथ होगा। अब भाभी आप पूछिए कि ये पर्टिकुलर जगह मैंने क्यों चुनी? क्यों? वो इसलिए कि सैकड़ों आते जाते लोगों की नजर इस बोर्ड पे पड़े जिस पे मेरे भैया का नाम लिखा है। मैं अपने भैया का नाम अमर कर देना चाहता हूं भाभी। ये प्लान तुमने सरकार के सामने रखा? वही तो प्रॉब्लम है भाभी, फाइनेंस। 4 लाख के बिना किसी प्लान की कोई कीमत नहीं। भाभी, किसी तरह से मेरा ये काम बन जाए तो लोगों को मालूम हो कि धनराज घराने ने भी कैसे कैसे नगीने पैदा किए। आदित्य से इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, लाला जी से बात करके देखती हूं। तब तो हो गया बेड़ा पार। मेरी तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तो ये लाला जगदीश प्रकाश है। अगर उन्हें थोड़ी सी भी हमदर्दी होती तो इस खानदान की ये बेबस औलाद पैसे पैसे के लिए मोहताज होती। पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो मुझसे बदला ले। बात किसी से तो करनी ही पड़ेगी। मैं आज ही लाला जी को फोन करती हूँ, तुम बाद में जाके उनको मिलना। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगा। पहले ही उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की है, जो दोबारा बेइज्जती करवाने जाऊं इससे वो भी क्या कर सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। रुक जाओ मनमोहन, कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूं घर छोड़ के। बहुत दुख दिया ना मैंने आप लोगों को। सोचा था भाई के नाम पे वार्ड बनाकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा, लेकिन ये किस्मत भी साथ दे तो ना। मेरे पहले के 1 लाख रुपए तुम्हारे पास है ना? हाँ है तो, लेकिन वो विरार वाली जमीन में फंसा हुआ है। उसे छुड़ाने में 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। तो फिर थोड़ी सी मुश्किल है।
खैर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ बंदोबस्त कर लूंगी। करेंगी ना? हाँ हाँ, पूरी कोशिश करूंगी। भाभी मनमोहन, ये बार बार तुम मेरे पैर मत पड़ो, मुझे शर्मिंदा मत करो। तो फिर मेरा काम कैसे बनेगा भाभी? क्या? मेरा मतलब है आपके चरणों की धूल ही तो मेरी कामयाबी की सीढ़ी है।